हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सोनी और आप देख रहे हैं साइंस पाठशाला। आज की साइंस पाठशाला में हमारा टॉपिक होगा आव्यूह पर संक्रियाएं। ठीक है बच्चा, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आव्यूह की संक्रियाएं या आव्यूह पर संक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स का क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज करेंगे हम मैट्रिक्स का ऑपरेशन। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा? आव्यूह का योग। मतलब आप दो अवयवों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं। ठीक है, दो अवयवों को आप किस प्रकार जोड़ सकते हैं, इनके लिए आपको क्या याद रखना होगा? पहला एक पॉइंट होना चाहिए सही, तभी हम अवयव को जोड़ सकते हैं या अवयव का योग कर सकते हैं। क्या? कि जिन अवयव को जिन अवयव को जोड़ना है जोड़ना है उनकी कोटि समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, तो क्या होगा? दो दो अवयवों को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनकी कोटि कोटि क्या हो? समान हो। ठीक है, तो माना जैसे कोई दो अवयव है, माना एक अवयव है हमारे पास, ए अवयव क्या है? 3, 4, 2, 5। ये अवयव है, हमें प्लस करना है, इसे जोड़ना है किस दूसरे अवयव से? 1, 2, 4, 3। ठीक है, इस अवयव से जोड़ना है। देखिए, इसकी कोटि क्या है? 2 × 2। इसकी भी कोटि क्या है? 2 × 2। अगर कोटि होगी समान तभी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ना और घटाना दोनों। ठीक है, घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए भी क्या होगा? घटाने के लिए भी यही होगा। ठीक है, अब देखिए जोड़ते समय क्या करते हैं, एक तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी कोटि बराबर हो। कोटि बराबर होने के बाद अब क्या करते हैं जोड़ते समय? इसे छोड़ दो। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? जैसे ये है 3 और 1, इसे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। 2 4 कितना होगा? 6। 3 5 कितना होगा? 8। तो इस प्रकार हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका अवयव। या देखिए, जैसे अगर आपके पास ऐसा अवयव होता, दो ऐसे अवयव होते, क्या? कि 3, 4, 2, 5। एक तो अवयव यही प्लस, हम क्या करते कि 1, 2, 4, 5, 9, 8। क्या आप इसे जोड़ पाते? देखिए, इसकी कोटि क्या है? 2 × 2। जितनी रो उतने ही इसके पास कॉलम है। ठीक है, इसके पास 2 रो लेकिन 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि क्या होगी? 2 × 3। क्या इन्हें जोड़ पाना संभव है? नहीं, क्योंकि इनकी कोटि बराबर नहीं है। देखिए, इसे जोड़ देंगे। 1, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 2, 5, 7, 5, 9, 11, लेकिन ये बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एडिशन संभव नहीं है जिनकी कोटि समान ना हो। तो कोटि समान होगी तो एडिशन होगा, अन्यथा एडिशन नहीं होगा, ना ही सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, आप घटाना भी देख सकते हो। जैसे जैसे देखिए, दो अवयव दिए हुए हैं, क्या? 5, 8, 11, 9। ठीक है जी, ये है आपके पास। अब माइनस करना है और क्या घटाना है? 3, 2, 1, 2। ठीक है जी, ऐसा आपको इसमें से घटाना है, तो क्या होगा? देखिए, ये इसमें से घट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। 8 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? 6। 11 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 10। 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा। तो इस प्रकार आप घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये तो था अवयव का जोड़ना और घटाना। ठीक है जी, ये था अवयव का जोड़ना और घटाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होते हैं
इसमें आव्यूह के ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मल्टीप्लीकेशन। आव्यूह का गुणन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आव्यूह का गुणन। ठीक है बच्चे, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आव्यूह का गुणन। आप आव्यूह का गुणन किस प्रकार कर सकते हैं? आव्यूह के गुणन के लिए देखिए, माना कोई दो आव्यूह है हमारे पास, 3 into 2 और 3 2 1 4। ठीक है, एक तो ये है इनटू, ऐसा गुणा हुई इनकी, बीच में दिखाया नहीं, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन है। कैसे? 3 कर लेना, 4 कर लेना, 1 कर लेना, 2 कर लेना। ठीक है जी। अब देखिए इसकी कोटि क्या है, 2 into 2, और इसकी कोटि 2 into 2। जो इनकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जब इस आव्यूह की मल्टीप्लीकेशन इस आव्यूह के साथ होगी, और जो हमें आव्यूह मिलेगा वो मिलेगा 2 into 2 कोटि का। इसकी पंक्ति, पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ जो होगा, वही हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। कैसे? ऐसे देखो, 2 into 2 का मिलेगा हमें, 2 into 2 का। अब मल्टीप्लीकेशन होती कैसे है? जैसे ये इसका पहला पद और ये इसका पहला पद दूसरे स्तंभ का, हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ आएगा, तो हमें यूज भी इसकी पंक्ति करनी है और इसका स्तंभ। तो 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9 प्लस, सॉरी इसे मिटा लो, आप थोड़ा बड़ा करके देख लेंगे, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जैसे देखिए, अब देखिए, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 into 3। अब इस पंक्ति का ये एलिमेंट इस स्तंभ के साथ गुणा होगा, इसका मतलब ऐसे और ऐसे मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, कैसे? ऐसे और ऐसे, 3 into 3 प्लस 1 into 1, 1 into 1, पहला पद तो आ गया ये। अब दूसरा इसी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ होगा, इस पंक्ति का पहले इस स्तंभ के साथ हुआ, अब इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, जैसे 3 into 4 प्लस 1 into 2, 1 into 2, ये आता है आपका इधर मैट्रिक्स 1। ठीक है जी। अब देखिए दूसरी रो के लिए 2, अब दूसरी रो को इसके साथ और दूसरी रो को ही इसके साथ, 2 into 3, 2 into 3 प्लस 4 into 1, और 2 into 4, 2 into 4 प्लस 4 into 2, 4 into 2। अब इसे देख लो जोड़ के, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा देखो, 3 into 3 क्या होगा? 9 प्लस 1, 12 प्लस 2, 6 प्लस 4, 8 प्लस 8। क्या हो जाएगा देखिए, ये बन जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस प्रकार आप मल्टीप्लीकेशन किन्हीं भी अवयव की आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। कैसे? मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या चाहिएगा, इसकी तो आपको लेनी है रो और इसका लेना है स्तंभ, और अलग अलग एलिमेंट के साथ गुणा करने के बाद जोड़ देना। जैसे 3 की 3 के साथ गुणा हुई प्लस 1 की 3 के साथ गुणा हुई, हो गया पहला, ये आएगा पहला पद। अब दूसरे में 3 की 4 के साथ, 3 की 4 के साथ गुणा प्लस 1 की 2 के साथ गुणा, तो ये आ गया दूसरा पद। ठीक है जी। अब दूसरी रो के लिए भी ऐसा ही, 2 की 3 के साथ गुणा प्लस 4 की 1 के साथ गुणा और योग कर देना, 2 की 4 के साथ गुणा और 4 की 2 के साथ गुणा, योग कर देना, और योग करने के बाद जो आएगा वही आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी। तो इस प्रकार आप किन्हीं भी अवयव के गुणन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अवयव का आप गुणन भी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ गुण हैं इसके मैट्रिक्स के। ठीक है जी, कैसे? एक तो होता है साचार्य का नियम। ठीक है, किन्हीं भी 3 अवयव ए बी तथा सी के लिए ए बी, पहले आप ए बी की गुणा करो और उस ए बी की गुणा में सी की गुणा कर दो, या पहले आप बी सी की गुणा करो उसमें ए की गुणा कर दो, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसे कहते हैं साहचर्य का नियम।
दूसरा वितरण का नियम में क्या होगा, देखिए आपने क्या करना, ए बार लेना ना, बी प्लस सी कर दो, उसमें ए की गुणा कर दो, या ए बी, देखिए इसकी बी के साथ और इसकी सी के साथ भी होगी, तो ये कौन सा गुणा होता है, ये होता है वितरण का नियम। आप इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं, इसे भी ये फॉलो करता है, ठीक है। और तत्समक का आपको पता ही, तत्समक होती है वैल्यू एक, जिसकी वैल्यू होती है एक। इसका मतलब आप अगर किसी मैट्रिक्स में एक से गुणा करोगे, या आई आई बोलते हैं तत्समक को, आइडेंटिटी, ठीक है जी, तो वो ए ही आ जाएगा। या ए को किसी आइडेंटिटी से गुणा करोगे तो भी ए ही होगा, ये होता है तत्समक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब बात आती है हमारी एक्सरसाइज की, ठीक है। तो एक्सरसाइज का हम करते हैं अपना 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए दे रखा है उसने, बी दे रखा, सी दे रखा, तो क्या निकालना आपको, पहला निकालना है ए प्लस बी। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी, तो क्या करेंगे आप, इसकी जगह रख दोगे ए की जगह, देखिए ए की जगह क्या रखोगे, 2 4 3 2 प्लस बी क्या है हमारे पास, 1 3 -2 और 5, जोड़ दो, इसे इसके साथ जोड़ेंगे और इसे इसके साथ जोड़ेंगे, इसे इसके साथ और इसे इसके साथ जोड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे देख लेना। अब देखना कैसे जुड़ेंगे, क्या होगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 3 + -2। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बच जाएगा, 1, 2 × 5, 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7, तो आपका होगा आंसर पहले का ये, ठीक है जी। अब देखिए सेकंड, सेकंड क्या बोलता है, देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, आपको निकालना है a - b। ए आपको पता है क्या है, देखिए ए है, मैं हमारे पास है ये 2 3 4 2, और माइनस बी क्या है, 1 - 2 3 5। तो आप क्या कर सकते हैं इसकी, देखिए इस तरीके से, इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट घट जाएगा, इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट, इस एलिमेंट में से ये एलिमेंट, तो क्या होगा, संगत एलिमेंट हमें घटाने होंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 गया, 1, 4 में से 3 गया, 1, 3 में से -2 गया। जब आप क्या करोगे, 3 माइनस में से -2 क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 5, 2 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2 में से 5, 2 में से 5, तो क्या करोगे, 2 - 5, तो 2 - 5 क्या बचेगा आपके पास, -3, तो यहाँ क्या होगा आपके पास, -3, तो ये आंसर इसका। अब बात आती है आपके पास, ठीक है, बात क्या आती है आपके पास, अब देखना हमने थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन है भैया 3a - c, 3a - c। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 बाहर ले लेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, ए कितना है हमारे पास, ए है 2 4 3 2, माइनस सी कितना है हमारे पास, सी देखेंगे, देखिए सी है हमारे पास, देखिए एक सेकंड, सी क्या होगा हमारे पास, ये देखिए सी है -2534, -2534, -2534। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इसे, जो ये 3 है, अब क्या करना, इस 3 की मल्टीप्लीकेशन कर देना अंदर, इस 3 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगी, ठीक है। और ये जो माइनस होगा उसके बाद हम इसे माइनस कर देंगे, देखिए कैसे, ये होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6, 3 की 4 2 में जाएगी 6 आ जाएगा, 3 की 4 में जाएगी क्या आ जाएगा, 3 × 4 12, 3 × 3 9, 3 × 2 6, माइनस -2 3 5 और 5, क्या हो जाएगा, देखिए 6 में से -2, देखिए क्या कह रहा है ये, 6 - -2, तो क्या बच जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8।
तो क्या हो जाएगा आपके पास, पहला एलिमेंट 8, 12 में से 5 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 7, 9 में से 3 कितना बच जाएगा, 6, 6 में से 5 1, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चा, और अगला क्या होगा हमारे पास, अगला होगा, देखिए अगले में क्या निकालना हमने, a इंटू बी, क्या निकालना, a इंटू बी, ए का पता है आपको, ठीक है, और b का पता है, तो देखिए a इंटू बी क्या होगा, आपको निकालना है अब a इंटू बी। तो चौथा है हमारे पास a इंटू बी, ए क्या है हमारे पास, a, पहले आपको देखना होगा a क्या है, a है 2432, a है 2432, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ, 2432, और अगला क्या लिखेंगे, अगला है आपके पास बी, बी है आपके पास क्या बच्चा, देखिए बी है 13 - 25, 13 - 25, 13 - 25, आपको अब इसकी मल्टीप्लाई करनी, कैसे देखिए, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी प्लस, इस जो पंक्ति है ये वाली इन दोनों के साथ होगी, वो कर देंगे, देखिए कैसे, 2 × 1 प्लस 4 × -2, 4 × अब इसी पंक्ति की गुणा इसके साथ होगी, क्या, 2 × 3 प्लस 4 × 5, 4 × 5, 3 × 1, अब ये जो पंक्ति है अब इसकी इसके साथ होगी, दोनों के साथ, 3 × 1, 3 × 1 प्लस 2 × -2, 3 × 3 प्लस 2 × 5, क्या हो जाएगा देखिए, 2 × 2 और माइनस, देखिए ये 4 है, ये -का 2 है, तो कितना हो जाएगा, -का 8, तो कितना हो जाएगा, 2 × -8, और 3, ये क्या होगा, 3 - 4, ये क्या होगा, 6 प्लस 20, ठीक है, ये क्या होगा, 9 प्लस, ये 2 × 5 है, 2 × 5, 2 × 5 = 10, ठीक है। अब क्या बन जाएगा आपके पास ये, -6 -1 26 19, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब अगला देखते हैं क्या है आपके पास, अगले में क्या बोल रहा है, अब आपको निकालना है b इंटू ए, क्या, b इंटू ए, तो b इंटू ए किस प्रकार निकालेंगे आप देखिए, आपके पास है b इंटू ए, अब निकालना है आपको b इंटू ए, तो आप क्या करेंगे, बस उल्टा कर देंगे इसे, देखिए हमारे पास क्या है b और क्या है a, पहले आपको वो पता होना चाहिए, देखिए हमारे पास है b है हमारे पास 1 3 -2 5, और a क्या है हमारे पास 2 4 3 2, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे इस प्रकार होगी, तो क्या होगा, ये होगा 1 × 2, 1 × 2 प्लस 3 × 3, 3 × 3, अब इसकी 1 × 4, 1 × 4 प्लस 3 × 2, 1 × 4 प्लस 3 × 2, अब इस वाली पंक्ति की गुणा इसके साथ होगी, क्या, -2 × 2 प्लस 5 × 3, -2 × 4, -2 × 4 प्लस 5 × 2, 5 × 2, ठीक है जी, क्या हो जाएगा देखिए, अब क्या होगा इसका, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 9, ये क्या होगा, 2 × 2 -4 प्लस 5 3 15, ठीक है, इसका हो जाएगा 1 4 4 प्लस 3 2 6 2 4
8 प्लस 5 टू 10। ठीक है, अब क्या होगा जोड़ने के बाद ये 9 और 2 11। ठीक है, 9 2 11, 6 4 10। अब ये माइनस का ये प्लस का तो 15 में से चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 11। और ये क्या बच जाएगा आपका? 2। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप b इंटू ए करेंगे तो ये आएगा, और आप अगर a इंटू बी करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे आप एक बार करके देखना, बाकी हम इसे करेंगे ही कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।